नमस्ते। आज हम देखेंगे कि आप किस एनर्जी के अंदर हो। तो आज हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे कि करंटली आप किस एनर्जी के अंदर हैं। तो रीडिंग जनरल टाइमलेस है, जब आपके सामने आएगी आपका कोई ना कोई संदेश इसमें ज़रूर होगा। तो चलिए देखते हैं आपकी जो एनर्जी क्या है इस वक्त। ओके, तो 2 कार्ड आ गए हैं कि आपको लग रहा है कि आप बहुत सारे सवालों के जवाब ढूँढने में लगे हो, बहुत ज़्यादा नकारात्मक हो रहे हो, बहुत ज़्यादा फास्ट की चीज़ों को सोच रहे हो और आपको लग रहा है कि लक आपकी साइड नहीं है, सबने आपको धोखा दे दिया है और जो भी जहाँ भी आपने एफर्ट्स दिए थे वहाँ से भी आपको कुछ नहीं मिला। ये सारी एनर्जी के अंदर आप अभी हो और बार-बार भगवान से कुछ सवालों के जवाब आप इस वक्त माँग रहे हो और बार-बार एक आज बोलते हो कि मैंने सरेंडर कर दिया, सब कुछ आप पे छोड़ दिया और फिर दोबारा से उस चीज़ की टेंशन लेने लग जाते हो। ऐसी एनर्जी के अंदर भी आप हो और कुछ लोग हो सकता है कि वो आपको कैरियर में जो चाहते थे वो गोल अचीव नहीं हुआ है या अचीव होने होगा तो तब ना जब आप पूरी तरीके से उस पर ध्यान नहीं देते, उससे पहले दोबारा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो और फिर से पुरानी चीज़ों के बारे में सोचना होगा कि नहीं होगा, कितना टाइम हो गया। इन सारी चीज़ों के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो सोचे बहुत ज़्यादा हैं आपकी करंट एनर्जी में आप बहुत तो 1% लोग ही हैं जो प्रेजेंट में उनका फोकस होगा, बाकी सबके सब ओवर थिंकिंग लगे हैं। पास्ट में क्या हुआ, फ्यूचर में क्या होगा, उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो आप इस वक्त। ओके, और कुछ देखो एक पास्ट का कार्ड भी आ गया। कुछ लोग हो सकता है कि आपके जिस पार्टनर ने के साथ आप थे, जिन्होंने आपको धोखा दिया, उनके बारे में भी आप ज़्यादा सोच रहे हो। उनके थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं नहीं, उन्होंने आपको धोखा क्यों दिया, थर्ड पार्टी में क्यों डाला, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। कुछ लोग भगवान से सवाल करें कि ऐसा हो रहा था तो मेरे साथ में क्यों मेरी जो है लाइफ में क्यों आया, ऐसे सवाल भी आप हो सकता है कि भगवान से पूछ रहे हो। और कुछ लोग ये भी हो सकता है कि उन्होंने जब उनकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक है चल रहा, थोड़े घमंडी हो गए हों वो इस वक्त, इसलिए यूनिवर्स ने उनको सबक सिखाने के लिए उनकी ज़िंदगी में ये थोड़े से फाइनेंशियल क्राइसिस इस वक्त आप झेल रहे हो। और कुछ लोग हो सकता है कि ओवर गिविंग नेचर हो आपका, ज़्यादा ही लोगों को देते रहते हो, उनसे लेते कम हो देते ज़्यादा हो, तो इस वजह से भी आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ गई हो, आप ना नहीं कर पाते हो चीज़ों को, इसलिए भी आ गई है। और साथ ही तो कुछ लोग ऐसे हैं कि दूसरों ने जैसे कहा वैसे मान लिया, उनसे जैसे बनने के चक्कर में अपनी जो खुद की जो सेल्फ रिस्पेक्ट थी उस तक को आपने दांव पे लगा दिया। कुछ लोग आपने दूसरों के ज़्यादा ही गिविंग नेचर में होने की वजह से, दूसरों में करने की वजह से, उन्हें तुलना करने की वजह से आपका जो एक्चुअल में जो नेचर है उसको दबा दिया है आपने। इस वजह से आपको घुटन हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी के अंदर आप हो इस वक्त। आपको लग रहा है कहीं से कोई उम्मीद दिखे और आप इन सारी चीज़ों से निकलो, बाहर निकल जाओ और अपना ज़िंदगी को दोबारा से स्टार्ट कर पाओ। और इसीलिए आप भगवान से भी प्रार्थना कर रहे हो, उनसे सवालों के जवाब मांग रहे हो, इसलिए बहुत ज़्यादा आप परेशान हो। तो अगर आपकी ये करंट एनर्जी है, अब हम ये देखेंगे कि आपको लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। देखते हैं आपके लिए पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, अभी के लिए ऑफ चल रहा है तो आप कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपको सेल्फ लव की टिप्स भी देती हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप बिल्कुल भी ना घबराएं, ये जो सिचुएशन है ये बर्डन लग रही है आपको, लेकिन इन्हीं सिचुएशनों के आगे से निकलकर आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होने वाली है और साथ ही साथ न्यू बिगनिंग भी होगी और कोई न्यू डोर आपकी लाइफ में ओपन होगा। लेकिन कुछ लोगों के लिए 10वें महीने में होगा ये, कुछ लोगों के लिए 10 महीने बाद ये डोर आपके लिए ओपन हो रहा है, जहाँ आपकी लाइफ में फिर से एक नई शुरुआत होगी, जहाँ फिर से बेफिक्र की एनर्जी में होकर भगवान पे सरेंडर करते हुए दिखाई दोगे। और जो भी आपने अब तक आपकी लाइफ में हुआ है वो सब कुछ आपके गलत डिसीजन, कुछ लोगों के लिए कार्मिक कनेक्शनों की वजह से, कुछ लोगों के लिए पुराने पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से आपकी लाइफ में सारी चीज़ें आई हैं। लेकिन अब ऑलमोस्ट आपके कर्मा जो हैं क्लीन हो गए हैं, तो अब आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग जरूर होगी। तो कुछ लोगों के लिए 10वें महीने में होगी, कुछ लोगों के लिए 10 महीने बाद न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में विचार कर रही है। एक ऐसा फ्यूचर जहाँ पर आपकी लाइफ में ब्राइटनेस होगी, खुशियाँ होगी, तो ऐसे फ्यूचर की तरफ आप बढ़ रहे हो। एक कार्ड और देख लेते हैं कि ओके, गणेश जी का कार्ड आगे देखिए, आपको एक डायरेक्शन मिलने वाला है, साथ ही एक गुरु मिलने वाला है आपको, जिसके साथ आप कहीं घूमने फिरने का काम करोगे, या फिर घूमने जिस जगह पे आप उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे जाओगे, या फिर कोई और आपकी तरफ ऐसा इंसान बढ़ रहा है जो कहीं दूसरी जगह से आपकी तरफ बढ़ रहा है। सक्सेस मिलेगी आपको, एक्शन लेने लग जाओगे। अभी तक आप मातम बना रहे हो जिन चीज़ों से, उन चीज़ों में आप खुद को फिर से खड़ा करके नियमित होकर चीज़ों को करने लग जाओगे। और कुछ लोग हो सकता है कि आने वाले वक्त में किसी न किसी चीज़ को लीडर करें किसी चीज़ के लिए, और अपने डिसीजन एक डिसीजन बना लें, उस पर काम करना स्टार्ट कर सकते हो। नंबर 7 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है।
सेवन्थ महीना या 7 डेज़ भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। आपकी स्पिरिचुअल जो अवेकनिंग जो चली है, जो उसकी तरफ से उसके जो है अब आपको समझ में आने लग जाएंगी चीज़ें और आपकी लाइफ में यूनिक हो जाएगी। तो ये आपके लिए संदेश आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से। वो हमें देख लेते हैं किसी सिचुएशन में बाबा आपको क्या संदेश दे रहे हैं साईं बाबा। तो चलिए देखते हैं साईं बाबा आपको क्या संदेश दे रहे हैं सिचुएशन में होके। साईं बाबा पहले तो आपसे कह रहे हैं कि आप बिल्कुल भी भय और चिंता को अपने मन से त्याग दें, मजबूत बनाएं, अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, थोड़ी हिम्मत और रखें और अपने आस्था पर भरोसा रखें। आपने जितना एफर्ट्स दिए हैं, जो भी है आपके साथ न्याय जरूर होगा। और साथ ही कह रहे हैं अगर आपका मन बहुत घबरा रहा है, पीछे की बातें बहुत सोच रहे हो, तो ध्यान कीजिए, किसी मंदिर में जाइए, जिस धर्म को आप मानते हैं, उन भगवान को मानते हैं, उनके मंदिर में जाएँ, जप कीजिए, थोड़े प्रार्थना में अपने यहाँ टाइम स्पेंड कीजिए। साथ ही नेचर के साथ जुड़े, यहाँ पशु पक्षियों के प्रति थोड़ा सा दया भाव अगर आप रखते हो तब भी आपकी हीलिंग फास्ट हो जाएगी। साथ ही जब भी आपको घबराहट हो तो ऐसे दोनों हाथों को अपने को पकड़ के और ऐसे बोलना ही कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तो ये ऐसे ही अभ्यास आप अपने साथ कर सकते हो। साथ ही अगर आपके आसपास कोई नेचर मतलब गार्डन वगैरह हो तो पेड़ को जाके आप हक करके थोड़ी देर ऐसे रिलैक्स खड़े हो सकते हो। जो उस पेड़ के अंदर की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपको अपने अंदर फील होने लगेगी अगर आप 1 मिनट करते हो, लोगों को अवॉइड करके कि वो क्या सोच रहे हैं। तो आप ये भी कर सकते हो जिससे भी आपको हीलिंग होगी। अगर आप ये नहीं कर पाओ तो आप ग्रीन तारा मंत्र का चैंट कर सकते हो। ग्रीन तारा माता बहुत अच्छी है, वो बहुत सारी हीलिंग में बहुत अच्छे से मदद करती हैं। तो जितनी जल्दी आपकी हीलिंग होगी उतनी जल्दी ही आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आपके आएगी। और आपके कर्म ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं, बस उनकी जो धीरे धीरे मतलब को शनिदेव की ओर रहती है ना, धीरे धीरे चलती है, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बाकी ख़त्म हो गया है, न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आ रही है। तो रीडिंग आपसे नेट हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने घर वालों का ध्यान रखें, खुश रहें। थैंक यू।